Hello everyone. In this video, we will see logarithmic problems in JEE Advanced. ये है JEE Advanced 2020 का. Let n be the minimum value of this expression, and the expression is log of 3 की पावर y1 plus 3 की पावर y2 plus 3 की पावर y3 और इसका log का बेस 3 है. तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे? y1 plus y2 plus y3 ये गिवन है 9 और मुझे log ऑफ 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन एक हो गया. दूसरा क्वेश्चन क्या है कि m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log ऑफ x1 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3. ये जो बेस 3 में तीन टर्म्स दिए हुए log के, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जिसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 9 है. उसके बाद में भी हमको ये निकालना है कि ये जो स्मॉल m है उसका क्यूब करके log विद द बेस 2 और ये जो कैपिटल m है उसका स्क्वायर करके log विद द बेस 3. इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे इसको? करने के लिए देखो यहाँ पर अब 3 की पावर y1 क्या है अभी नहीं पता, 3 की पावर y2 क्या है नहीं पता, 3 की पावर y3 क्या है नहीं पता, बट y1 प्लस y2 प्लस y3 9 है. ठीक है साहब, तो कैसे करें? तो यहाँ पर क्या है ना, 3 की पावर y1 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 की पावर y2 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 की पावर y3 एक पॉजिटिव नंबर है. तो हम क्या कर सकते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं. कैसे? देखो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2 इंटू 3 की पावर y3 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3. करेक्ट. अब लॉज ऑफ इंडाइसिस से इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3. अब y1 प्लस y2 प्लस y3 9 दिया हुआ है, तो ये पूरा 3 की पावर 9 ये बन गया 3 की पावर 9 और इसकी पावर 1/3. मतलब ये तो हो गया 3 की पावर 3. इसका मतलब 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाइड होगा इधर 3 की पावर 4. करेक्ट. ओके फाइन. तो अब मैं क्या लॉग ले सकता हूँ, लॉग लूँगा तो मुझे मिलेगा log टू द बेस 3 ऑफ 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. यानी आपके पास में स्मॉल m की वैल्यू आ गई 4. ये एक बात हो गई. अभी देखो ये एक इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, इसमें मैं दोनों साइड में लॉग लूँगा तो इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी लॉग में, क्योंकि लॉग का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है. लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे को निकालना है लॉग ऑफ एम क्यूब टू द बेस 2. तो मेरे पास में लॉग ऑफ एम क्यूब टू द बेस 2 इसको निकालने का चांस मिल गया कि लॉग 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब ये तो हो जाएगा 2 की पावर 6. तो इसका आंसर आ जाएगा 6. ये एक आंसर आ चुका है. ठीक है. ये कैसे निकाले समझा ना. इसको अपन लिख सकते हैं लॉग बेस 2 2 की पावर 6 सामने आ जाता है, फिर लॉग टू द बेस 2 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू 1 होती है. इस प्रकार से इसका आंसर 6 आता है. ठीक है. एक काम हो गया. अब कैपिटल एम में आते हैं. कैपिटल एम क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. अब यहाँ पर आप एम ग्रेटर देन जी एम नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉग ऑफ x1 क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी तो हो सकता है. करेक्ट है कि नहीं? इसकी अगर x1 0 और 1 के बीच में होगा तो लॉग की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी ना. x2 अगर 0 और 1 के बीच में है तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. x3 0 और 1 के बीच में लॉग, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा. ये तीनों टर्म्स अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है एम ग्रेटर देन जीएम का. लेकिन ये x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 9 है. इसमें मैं
ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा सकता हूँ। करेक्ट है क्या? क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इसकी पावर 1/3। ये ठीक है। ए एम ग्रेटर देन जी एम यहाँ पे लगाया मैंने, ए एम ग्रेटर देन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि x1 x2 x3 ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा ना, लॉग ऑफ x1। x2 अगर पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, x3 अगर पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो श्योरली x1 x2 और x3 यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। तो ये बात होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी रख देंगे 3, अपना 9/3 मतलब 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 इसकी पावर 1/3 क्यूबिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 27 इज ग्रेटर देन x1 x2 x3। और अब आप लॉग ले लो विद द बेस 3, तो लॉग ऑफ 27 विद द बेस 3 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 विद द बेस 3। अब आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये तो हो जाएगा 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस लॉग ऑफ x3। करेक्ट है कि नहीं? तो ये मैक्सिमम वैल्यू m भी मिल गई, m मिल गई 3। आपको निकालना है m स्क्वायर, तो देयरफॉर लॉग ऑफ m स्क्वायर टू द बेस 3 का स्क्वायर मतलब लॉग टू द बेस 3 का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 2। अब ये वैल्यू 2 है, वो वैल्यू 6 है। फाइनल आंसर आएगा 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है। और ये रहा पिछले साल का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 का लॉगरिथमिक के ऊपर कि ए जो है वो 3√2 है, बी इस प्रकार से 1/में 1/5 की पावर 1/6 √6 एंड 3x + 2y ये log ऑफ 18 टू द 5/4 टू द बेस ए है और 2x - y log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1080 टू द बेस बी है। 4x + 5y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पहले log ऑफ 18 इसकी पावर 5/4 टू द बेस ए निकालना है। अब आपके पास में बेस ए क्या है? 3√2 है, तो इसका मतलब 18 ने 3√2 के पावर में होना चाहिए। इसका पावर 2 करते तो 18 आ जाता है और फिर इसकी पावर 5/4 है तो ये 2 से 4 2 बार कटेगा, फाइनली ये 5/2 आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन आ गया 3x + 2y = 5/2, इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया। करेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए लॉग ऑफ बेस बी 1080 इसकी पावर 1/2। बी क्या है? 1/में है, ये 1/5 की पावर 1/6 इंटू √6 है। ठीक है। तो ये 1080 इसकी पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर माइनस करेंगे 5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट है 1080 इसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के साथ में ये माइनस भी नीचे आ जाएगा, ये 1/2 भी सामने आ जाएगा। तो ये -1/2 और ये बन गया लॉग ऑफ 5 की पावर 1/6 6 की पावर 1/2। तो ये भी 5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 1/2 की कोई पावर होनी चाहिए और ये उसकी पावर 6 हो जाती है, 1080 आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पर -1/2 इंटू 6 होएगा, दैट इज -3 होगा। अब दूसरा इक्वेशन भी आ गया आपके पास में 2x - y = -3। एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करो तो ये 4x
-2y -6, ये अब इक्वेशन नंबर 2 बना दो। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 5/2 -6 ना, ऐड किया तो 5/2 -6 -12 -7/2, तो x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कहाँ पुटअप करते हैं, यहाँ तो y मिल जाएगा, y निकालेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x + 3, 2 कितना है -+3, तो ये वापस से 2 आ गया ना, ठीक है। 2x + 3 दैट इज इक्वल टू y, ओके। अब अपने को क्या निकालने का है, 4x + 5y, 4 इंटू एक्स की वैल्यू -1/2, 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2 + 10, 8 इसका सही आंसर है, ठीक है।